कल 15 अगस्त है और आतंक की गड़बड़ी फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को विस्फोटक मिले, बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय किया गया। किश्तवाड़ केशवान सड़क पर ये विस्फोटक मिले और इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, 15 अगस्त से एक दिन पहले दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन उसके बाद भी आतंकी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सुरक्षा बल हमारे पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। ये किश्तवाड़ केशवान सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रोड ओपनिंग पार्टी जब आगे आगे जा रही थी तो उसे एक लिफाफा पड़ा मिला। उस लिफाफे को जब किसी तरीके से खोलकर देखा गया तो उसमें विस्फोटक थे, जिन्हें बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। और नापाक साजिश रच रखी थी आतंकियों ने, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इसे नाकाम कर दिया। और इसके अलावा आसपास के तमाम इलाकों में छानबीन की जा रही है, तलाशी की जा रही है। अजय बाष्टू जुड़ गए हमारे साथ। अजय, क्या है पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई और कुछ ताजा अपडेट इसमें ऐड हो पाया? देखिए, लगातार जो है यहाँ पर जम्मू पुलिस जो है वो लगातार एक प्रयास में लगी है कि किस तरह से 15 अगस्त और उसके बाद के दिनों को सुरक्षित मनाया जाए, क्योंकि आतंकियों की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और जम्मू पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बड़ा खुलासा ये है कि ये चारों है ये प्लान कर रहे थे कि जो ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए हैं, चाहे वो जम्मू हो या पंजाब हो, उन हथियारों को इकट्ठा करके ये एक ट्रक के जरिए कश्मीर तक ले जाना चाहते थे और कश्मीर में जो वहां पर आतंकी हैं, जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन के, उन तक ये हथियार पहुंचाने थे। इसके साथ साथ ही इनके निशाने पर जम्मू, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई अहम ठिकाने थे, ताकि वो यहाँ पर इस तरह के हमलों को अंजाम दे सके। जम्मू पुलिस ने यह भी कहा है कि इन चारों आतंकियों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि ये 15 अगस्त से पहले जम्मू में किसी बड़ी आईईडी की घटना को अंजाम देना चाहते थे, जिसके लिए इनको पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं ने कोई सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने की भी बात कही थी और इस तरह के निर्देश दिए थे कि ये सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद कर उसमें आईडी एक्टिवेट करके जम्मू के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाते। लेकिन बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अजय, एक बार अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। बड़ी जानकारी अजय बाष्टू हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ट्रक के जरिए इन विस्फोटकों को ले जाने की साजिश रची गई थी। बाइक में आईडी फिट करके उस बाइक को भीड़भाड़ वाले इलाके में खड़ा करने की साजिश रची गई थी, लेकिन उसके पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को खत्म कर दिया। और ये बड़ी जानकारी अजय बाष्टू हमारे सहयोगी लगातार फोन पर बने हुए। ट्रक के जरिए विस्फोटक को दूसरी जगहों पर ले जाने की तैयारी थी। बाइक में बाकायदा आईडी लगाकर उसको भीड़भाड़ वाले बाजार में इलाके में खड़ा करने का प्लान था, लेकिन आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। किश्तवाड़ केशवान सड़क पर ये विस्फोटक मिले और बड़ा प्लान 15 अगस्त के पहले अशांति फैलाने का आतंकियों की तरफ से, लेकिन सुरक्षा बल चाक चौबंद और उन्होंने उस साजिश को नाकाम कर दिया। अजय, बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। इससे जुड़ा और क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि जिस तरह से साजिश रची गई थी, कोशिश आतंकियों की तरफ से यही थी कि किसी तरीके से अशांति फैला दी जाए, लेकिन सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। ये बिल्कुल अशांति और अशांति के साथ साथ हिंसा और खून खराबा फैलाना, ये बहुत बड़ा मकसद था पाकिस्तान का, क्योंकि जिस तरह के आईडी को किश्तवाड़ केशवान सड़क पर जो है निष्क्रिय किया गया था, वो अपने आप में एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि आईडी के जरिए अगर आप किसी बस या सार्वजनिक वाहन को टारगेट करते हैं तो उस बस या उस सार्वजनिक वाहन में जितने लोग हैं उनको क्षति पहुंचाने में आप कामयाब होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मंशा थी 15 अगस्त से पहले, क्योंकि लगातार पाकिस्तान न केवल ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजा जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लगातार पाकिस्तान ने अपने सारे लॉन्चिंग पैड्स को भी एक्टिव किया है, जिनमें करीब 300 से 350 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा फैलाना चाहते हैं। तो बौखलाहट इस कदर है कि पाकिस्तान कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ना चाहता जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में अशांति फैला
चला सके, हर ऐसे तरीके को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बल भी यहाँ पर उनकी जो है सुरक्षा बलों को सलाम करना पड़ेगा, उनके जज्बे को, जो लगातार दिन रात विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो जंगल हो, नदी नाले हो, सड़क हो, हाईवे हो, सीमा हो या शहर हो, हर जगह पर इस तरह के ग्रिड को रखा गया है, इस तरह के ग्रिड को एनफोर्स किया गया है कि आतंकी अपनी किसी भी नापाक साजिश में जो है वो कामयाब ना हो, भले ही वो साजिश टनल की हो, भले ही वो साजिश घुसपैठ की हो, या भले ही वो साजिश ड्रोन की हो। अजय, आप रहिए हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बड़ी खबर फिर से बता देते हैं, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। किश्तवाड़ के ईशान सड़क पर विस्फोटक मिले थे, जिसे डिफ्यूज कर दिया सुरक्षा बलों ने। लेकिन अब जो छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। 15 अगस्त के पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश थी। बाकायदा ट्रक के जरिए विस्फोटक को कहीं और ले जाने का प्लान था। बाइक में आईडी फिट करके उसको भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़ा करने का प्लान था, ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो और दहशत फैले आतंकियों की। लेकिन उसके पहले ही सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी विस्फोटक को जब डिफ्यूज किया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। अजय बाशलू, मुझे एक बात और बताइए, ट्रक के जरिए कहां पर ले जाने की साजिश थी, और क्या इन विस्फोटकों को जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और भेजने की भी कोशिश हो रही थी क्या? जी बिल्कुल, ट्रक के जरिए दरअसल जो 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी पकड़े गए हैं, उनमें से एक आतंकी का अपना ट्रक था और उसी ट्रक का ये इस्तेमाल किया जाता था। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया उसके मुताबिक इन 4 आतंकियों को ये काम दिया गया था। स्पेसिफिक तौर पर ये टारगेट दिया गया था कि वो ड्रोन के जरिए जो भी हथियार पाकिस्तान गिराता है, चाहे वो हथियार जम्मू कश्मीर में गिराता हो या फिर पंजाब में गिरे हो, उन सब हथियारों की लोकेशन इन आतंकियों तक पहुंचा दी जाती थी। और फिर इन आतंकियों को यह टास्क दिया गया था कि उन सब हथियारों को इकट्ठा करके ट्रक के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाए, क्योंकि कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के पास हथियारों की भारी कमी है। ये रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं। तो ऐसे में उन आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का टास्क इन 4 आतंकियों को दिया गया था, ताकि वो ये हथियार जो ड्रोन से ड्रॉप है इनको ट्रक में डालकर उन आतंकियों तक पहुंचाए। इसके साथ ही आईडी, एक पुराना सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने की हिदायत भी इन आतंकियों को दी गई थी, ताकि वो इस सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल पर आईडी लगाकर उसे कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है वो प्लांट कर सके। इसके साथ साथ ही देश के पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, इस तरह के इलाकों में जिनमें से खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अयोध्या का जिक्र किया है कि वहां पर भी इन आतंकियों को एक रेकी करने की बात कही गई थी। वहां पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात की गई थी, ताकि अपने नापाक मंसूबों को पाकिस्तान न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पंजाब और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर भी वो उनको जो है एग्जीक्यूट कर सके। आदर्श जी अजय, बहुत धन्यवाद आपका। अजय बाशलू हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे थे। अयोध्या में भी आतंकियों की रेकी करने की प्लानिंग थी कि वहां पर वो किस तरीके से किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन तमाम राज्यों में आतंकियों की कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी जगहों को ट्रेस किया जाए जहां पर वो आईडी ब्लास्ट कर सके। अयोध्या में भी बड़ी साजिश के प्लान में थे आतंकी, लेकिन उसके पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दें, आईटीबीपी के 20 जवानों को वीरता मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आईटीबीपी के 20 जवान हैं जिन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। चीन के खिलाफ वीरता दिखाने के मामले में वीरता के लिए पुलिस मेडल मिलेंगे इन 20 जवानों को। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख में चीन के खिलाफ वीरता दिखाने वाले जवानों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आईटीबीपी के 20 जवानों को पुलिस मेडल देने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आईटीबीपी के हैं ये सभी 20 जवान। लद्दाख में चीन के खिलाफ जो इन्होंने वीरता दिखाई थी और उसी के लिए इन्हें ये पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के इन बहादुर जवानों की तस्वीरें, बहादुर बेटों की तस्वीरें जिन्होंने चीन के खिलाफ पूरी वीरता दिखाई, और अब उन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आईटीबीपी के 20 जवान। देश सुरक्षित है क्योंकि देश के रक्षक मुस्तैद हैं। ये वो रक्षक हैं जिनकी बदौलत हम और आप सब सुरक्षित हैं, और इन्हीं रक्षकों में शामिल हैं सीआईएसएफ के जवान। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है। आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली और देश की रक्षा करते हैं सीआईएसएफ के जवान।
महज 2 सेकंड की देरी होती तो इस कंट्रोल्ड ब्लास्ट से इस वीआईपी कार के पर खच्चे उड़ जाते। सेकंड के 10वें हिस्से में ड्राइवर ने ब्रेक न लगाया होता तो कार और उसमें सवार लोगों के चीथड़े उड़ जाते। आतंकी इसी तरह धमाके की साजिश रच वीआईपी को निशाना बनाते हैं। ऐसी साजिशें अगस्त के महीने में और तेज हो जाती हैं क्योंकि ये महीना हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने का महीना है। अभी तक तो आपने आतंकी साजिश की ABCD बताने वाला धमाका देखा, लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आतंकियों की हर साजिश को नाकाम कर कैसे हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों के जवान उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये धमाका दरअसल CISF की उस सुरक्षा ड्रिल का हिस्सा है जिसमें वो इन साजिशों के बीच दुश्मन के दांत खट्टे करने की ट्रेनिंग करते हैं। सुरक्षा को लेकर CISF के इस खास कार्यक्रम में CISF के जवानों ने न केवल अपना दमखम दिखाया बल्कि महिला कमांडो ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई मॉक ड्रिल भी की गई। आपको ही बनता है कमांडो। अभी आप देख रहे हैं पिस्टल डिसएंगेजमेंट। ये जो गाड़ियों के सामने ब्लास्ट हुआ ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। ये CISF का वो दस्ता है जो VIP श्रेणी के लोगों की सुरक्षा में तैनात रहता है। आपको बता दें कि इस दस्ते के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कमांडो तैनात किए जाते हैं। ये दस्ता बेहद चुस्त और फुर्तीला होता है। इनको खास तौर पर इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी VIP की सुरक्षा के दौरान सुरक्षा में कोई खलल पड़ता है या फिर VIP खतरे में होता है तो उन्हें कैसे बचाया जाता है। इस समय CRPF की सुरक्षा में देश के 174 VIP हैं। इसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत, NSA अजित डोभाल जैसी शख्सियतें भी शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली NCR में अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और NCR की सभी सरकारी इमारतों को भी निशाना बना सकते हैं। इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास है और वो दिल्ली पुलिस और NSG के साथ मिलकर लगातार मॉक ड्रिल कर रहा है ऐसे खतरों से निपटने के लिए। CISF के NCR सेक्टर में पूरा एंटायर मेट्रो नेटवर्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग की एंटायर इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी, NCR जोन में बहुत सारे हमारे पावर प्लांट्स हैं, उन सब की सिक्योरिटी, ऑयल प्लांट्स हैं। हम लोग 24/7 हम लोग ने अपने डेडिकेटेड टीम्स बनाई हैं जो टीम्स फुली ट्रेंड हैं और हम लोग उन टीमों को मॉक ड्रिल्स कंटिन्यूसली कराते रहते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, NSG सबके साथ मिलकर हम लोग मॉक ड्रिल्स इसलिए करते रहते हैं कि एक जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम की फेस करना पड़े तो हम लोग मिलजुल के फेस करें। इधर पाकिस्तान की मदद से आतंकियों ने ड्रोन वाली कई साजिशों को सीमा से सटे इलाकों में अंजाम दिया है। 15 अगस्त के दौरान दिल्ली NCR में ड्रोन अटैक का भी खतरा है, लेकिन CISF ने ऐसी तैयारी की है कि ड्रोन तो छोड़िए परिंदा भी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। सरकार ने बना के हम लोग को सर्कुलेट किया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग काम करके दिल्ली पुलिस के साथ एंड आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके हम लोग उसके कंप्लीटली उसकी तैयारी कर लिए हैं। हम लोग ने जो रूफ टॉप हम लोग को जो आप अभी देख रहे होंगे दिल्ली में हर जगह रूफ टॉप में आप लोग हमारे लोग जवान हमारे लोग दिखेंगे आपको NVD के साथ DVD के साथ दिखते हैं। उसके अलावा उन लोग दिल्ली पुलिस हम लोग ने मिलके उसका भी हमने पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से मेट्रो स्टेशन भी बेहद संजीदा है और ये आतंकियों के निशाने पर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है। आपने मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा में तैनात महिला कमांडोज को देखा होगा। खतरे या हमले के समय यही आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होंगी। महिला कमांडोज इन्होंने त्रिशूलकाली एक जो है विधा है आत्मरक्षा की, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया और वो तैयारी इसलिए है कि अगर हमारे सामने ऐसे भी हो सकते हैं कि बिना आर्म्ड के अटैक हों, कुछ ऐसी चीजें हो सकती संदिग्ध लोग देखें, उनको हमारा एक अकेला जवान, हमारी एक अकेली महिला सुरक्षा बल कैसे काउंटर कर सकता है, उस तैयारी की एक विधा थी वो त्रिशूलकाली। दरअसल महिला कमांडोज को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो निहत्थे होकर भी कई दुश्मनों पर भारी पड़ती हैं।
कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इन महिला कमांडो को एक फिलिपिनो मार्शल आर्ट तकनीक सिखाई जाती है। इस तकनीक में ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है तो कैसे दुश्मन का मुकाबला करना है, वो भी अपने पास मौजूद चीजों से, जैसे पेन, इसके अलावा जूते के फीते या फिर बात करें स्कार्फ की। इन्हीं चीजों से महिला कमांडो सामने वाले दुश्मन पर काबू पाने में सक्षम होती है। फिलिपिनो मार्शल आर्ट में दुश्मन के शरीर के अंगों पर इस तरह वार करते हैं कि वो काम करना ही बंद कर देते हैं। इससे दुश्मन आसानी से काबू में आ जाता है। सीआईएसएफ के इन जवानों को एक खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो ये कि आंख बंद करके कैसे हथियारों को डिसमेंटल करना है और उसके बाद कैसे उन्हें बंद करना है। दरअसल ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि अगर लड़ाई के दौरान कोई हथियार खराब हो जाए तो उसे ठीक किया जा सके। पाकिस्तान की शह पर आतंकी लगातार साजिशों के जाल बुनते हैं, लेकिन हिंद के इन शेरों में जज्बे का इतना बारूद है जो दुश्मन की हर कोशिश के पर खच्चे उड़ा देता है। आतंकियों ने साजिश के लिए रेकी की थी बाकायदा। इसके अलावा पंजाब में कई जगहों पर रेकी की थी और 15 अगस्त से पहले जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार करके उनकी बड़ी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। और किश्तवाड़ केशवान सड़क पर विस्फोटक भी मिले जिन्हें बाद में डिफ्यूज किया गया। उन विस्फोटकों को ट्रक के जरिए कहीं और ले जाने का भी प्लान था। इसके अलावा बाइक में आईडी लगाकर उसको भीड़भाड़ वाले इलाकों में खड़ा करने का प्लान था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और इन 4 आतंकियों को जैश के गिरफ्तार किया है सुरक्षा बलों ने और पूछताछ में इन्होंने कई अहम खुलासे किए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।